हे एवरीवन, आज शेयर कर रही हूँ तिल गुड़ मावा बर्फ़ी। प्रोटीन कैल्शियम फाइबर से रिच रेसिपी है। बहुत सारा आयरन है और मकर संक्रांति भी आने वाली है तो ज़रूर से सबको खाना चाहिए और किसी न किसी तरीके से सर्दियों में तिल ज़रूर खाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही फ़ायदेमंद बर्फ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनेगी। तो इसके लिए मैंने लिए 1.5 कटोरी तिल। ये वाली बड़ी कटोरी है तो 1.5 कटोरी तिल है। 1 कटोरी मावा है, तिल के बराबर गुड़ है और थोड़े से काजू हैं गार्निशिंग के लिए, और उन्हें थोड़ा सा हम उसके अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले तिल को एक कढ़ाई में मैंने भूनने के लिए रख दिया है। बिल्कुल देसी तिल है और भारी तले की कढ़ाई ली है, तो ऐसे कामों के लिए मैं ज़्यादातर यही कढ़ाई यूज़ करती हूँ। तो बहुत ही जल्दी से तिल भुन जाते हैं, 1 से 2 मिनट ही लगते हैं। बिल्कुल हल्के हो गए हैं और एकदम फूल जाते हैं और चटकने लग जाते हैं। ये तिल की पहचान है कि तिल भुन गए हैं। अब इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी क्योंकि इन्हें ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। अभी इन्हें पीस दूँगी मैं मिक्सी जार में डाल के, लेकिन उसके लिए पहले ठंडा करके और पल्स मोड पर चलाकर पीसना है। अब उसी कढ़ाई में मैंने मावा डाल दिया है। तो मावा एक दिन पुराना था, थोड़ा टाइट है, तो मुझे इसे सॉफ्ट करने के लिए 2 टेबलस्पून दूध डालना पड़ा। तो अगर आपके पास भी अगर इस तरह से टाइट मावा है तो आप 1-2 चम्मच दूध डाल लीजिए और वो 1 मिनट में ही सॉफ्ट हो जाता है। तो बहुत ही आसानी से मावा सॉफ्ट हो जाएगा और फिर हम उसे भी भून लेंगे। तो बिल्कुल बढ़िया से मावा सॉफ्ट हो गया है और अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि ये एकसार हो जाएगा। तिल की बर्फ़ी या तिल को किसी भी चीज़ के रूप में ज़रूर खाना चाहिए। बहुत सारा कैल्शियम होता है, बहुत सारा फाइबर होता है और बहुत फ़ायदा करता है। अब मावा जब भुन गया है तो मैंने गुड़ को ग्रेट कर लिया था, जिससे कि ये आसानी से मावा में घुल जाए। मुझे ये येलो गुड़ ही मिला था। अगर आपको हो सके तो रेड रेड वाला या ऑरेंज जो डार्क कलर का गुड़ होता है वो वाला लें तो ज़्यादा बेटर है। ये गुड़ इतना फ़ायदा नहीं करता, वो डार्क कलर वाला गुड़ ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो अब गुड़ और मावा अच्छे से घुल गए हैं। अब मैं इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए और चलाऊंगी। जब ये घुल जाएगा तो फिर तिल को मैंने पीस के रखा हुआ है, बिल्कुल दरदरा पीसा है, पल्स मोड पर पीसना है उसको। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बिल्कुल लगातार मिक्सी ना चलाएं, वरना तिल के अंदर भी बहुत ऑयल होता है और एकदम से वो लड्डू सा मिक्सी में ही बन जाएगा और उसका ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। तो ऐसे ना करें, बिल्कुल दरदरा करके और पल्स मोड पर चला करके इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा तिल उसमें सूखा बचा भी लिया है, जिसे हम बाद में यूज़ कर लेंगे। और अब जो काजू थे वो मैंने गोल गोल काट लिए थे, तो उनको इसके अंदर डाल देंगे। काजू का टेस्ट इस बर्फ़ी के अंदर बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल बाज़ार वाला एकदम से टेस्ट आता है। तो उसको गोल गोल करके डाल दिया था और अब इस मिश्रण को इकट्ठा होने तक भून लेंगे। मतलब इतनी देर तक इसे पका लेंगे दोबारा से जितना ये इकट्ठा होने लग जाए। उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे। मिश्रण देखिए इकट्ठा हो गया है, तो अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, वरना तो बर्फ़ी बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। तो यहीं पर अब गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था और कढ़ाई क्योंकि गर्म है तो थोड़ी देर इसी में 1 आध मिनट इसी में चला के ये ठीक हो जाएगा। और अब एक थाली मैंने ली है, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और अब सारा जो मिक्सचर है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसे सेट कर देंगे। बस धीमे और स्लो गैस पर ही इसे भूनना है और स्लो गैस पर ही तिल को भूनना है। और इसको भी पूरे जो भी हम मिक्सचर बना रहे हैं इसको स्लो गैस पर ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। अगर हम तेज़ फ्लेम कर देंगे तो मावा में से भी कई बार घी रिलीज़ होने लग जाता है और फिर वो अकड़ा अकड़ा सा हो जाता है, टाइट टाइट हो जाता है, तो हमारी बर्फ़ी ठीक नहीं बनती है। अगर हम स्लो गैस पे इस तरीके से बनाएंगे और मावा को भी सॉफ्ट कर लेंगे तो बिल्कुल ही सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाली बर्फ़ी बन के तैयार होगी। अब मैंने इसके ऊपर थोड़े से जो तिल बचा लिए थे साबुत, उनको डाल दिया है और थोड़े से काजू की कतरन बचा ली थी, उनको डाल दिया है गार्निशिंग के लिए। तो बहुत ही टेस्टी और दिखने में भी बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार होती हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसी लगती हैं, खाने में बहुत टेस्टी हैं। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं, गुड़ की जगह चीनी से भी अच्छी बनती है। चीनी या बूरा जब मावा भुन जाए और तिल मिक्स हो जाए तो हम उसमें बूरा मिला सकते हैं हल्के गरम में।
उससे भी बन जाते हैं, चाहे तो लड्डू बना लीजिए, चाहे तो बर्फ़ी बना लीजिए, या फिर इस तरीके से गुड़ डालकर, गुड़ ज़्यादा फ़ायदा करता है सर्दियों में, तो गुड़ से बर्फ़ी बनती है तो बहुत ही फ़ायदा करती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अब मैंने 5 से 7 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दिया था बस इनको जमा करके, और देखिए बिल्कुल बढ़िया बर्फ़ी बन गई हैं, एकदम से सॉफ्ट हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं, और मुश्किल से 10-12 मिनट लगते हैं और एक बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी रेसिपी बन के तैयार हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली हैं, और बहुत ही आराम से इनको बनाया जा सकता है। कई दिनों तक इनको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, चाहे तो आप इन्हें 8-10 दिन के लिए रख लीजिए, नहीं तो इन्हें खुले में भी कई दिन तक रखा जा सकता है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।